Yeah, Assalamu alaikum. I welcome all my online students for this free guidance classes for preparation of TET, the exam which is going to be held on 12th June 2022. और ये मैं समझता हूँ मेरा 9वां दिन है मेरे क्लास के कंटिन्यूएशन में पहला सेशन है आज का। हमारी टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट टॉपिक को बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। अभी एक स्टूडेंट हमारे शकील क्या बोल रहे हैं बोले तो, जब 100% 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, उनको ज्वाइन होने के लिए 1 सेकंड का भी देर हो गई, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने कई देर से इंतजार कर रहे थे, ज्वाइन नहीं हो सके तो तकलीफ हुई उनको। 50 बार क्लिक करके देखे तो भी ज्वाइन होने का मौका नहीं मिला। वो बड़ी मुश्किल से सेकंड सेशन में आए। सेकंड सेशन में इसलिए आ सके कि बाज लोग फर्स्ट सेशन के बाद थक जाते, बस से उन्होंने क्या ये बोलते रहते, बोरिंग है, कहानियां सुनाते रहते, छोड़ दो सो जाएंगे, अभी सो जाते। दे आर नॉट गिविंग वैल्यू फॉर द सेकंड सेशन। जबकि सेकंड सेशन क्या रहता, क्लाइमैक्स रहता, अच्छे अच्छे बातें रहते उसमें। एनीवे, तो यहाँ पर हुआ क्या इनके साथ, शकील के साथ बोले तो, क्लास मिस हो गई इनकी। क्लास मिस होने से कम 40 मिनट्स वेस्ट हो गए। 40 मिनट्स तक इनका एंग्जाइटी बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, और ये थोड़ा बहुत हो सकता डिप्रेशन में गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के शिकार हो गए। तो इस मौके पे एक अच्छी बात याद आई, मैं सबको शेयर कर रहा हूँ और क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अच्छा सुन लो, जिंदगी में आप लोग सब लोग अच्छा याद रख लो, और रिवाइंड करके सुनो ये यूट्यूब पे मेरे चैनल। यूट्यूब चैनल पे तो याद है मेरे को, ये यूट्यूब चैनल भी नहीं मालूम हमारे स्टूडेंट्स को। क्या बोल रहे हैं, मेरे को लिंक भेजो सर, आपका लिंक भेजो। बोल रहा मैं एक बार आपको मैं शेयर करा मेरा वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिक ये मेरा लिंक दिखता आपको। देखिए, आप गौर करके देखिए। यस सर, यस सर। जी जब सर। आपको मैं एक बार आपको मैं वो भेजता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मेरा वीडियो का जो लिंक भेजता हूँ, यही है मेरा वीडियो। अब देखो आपको दिख रहा, के एस जमील टिमरीज बोल के मारा आप। वो जमील मारा तो मौलाना तारिक जमील का भी नाम आता है उसमें यूट्यूब में। खैर वो भी सुन सकते हैं, वक्त रहा तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। और फिलहाल है टेट का एग्जाम है, के एस जमील को ढूंढ लो। के एस जमील टिमरीज टीचर बोल के है मेरा नाम यूट्यूब पे, ठीक है ना। मेरा नाम ही मैं रख लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल तक मालूम नहीं है। सर आपका, आपके हम पीपीटी देखे, बहुत अच्छी क्लास है आपकी, पीपीटी देख रहे हैं कहते हो। और पीपीटी कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फिर चैनल भी भेजो बोल रहे हैं। कितनी हंसी और मस्करेपन की बात है। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, मेरे चैनल पे, फिर नीचे मैसेज क्या लिख रहे हैं, हम आपका वीडियो देखे जबरदस्त है, तो आपका चैनल का लिंक भेजो बोल के नीचे लिख रहे हैं। इज इट नॉट कॉल्ड फुलिशनेस? इज इट नॉट कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ए स्टूडेंट? ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे को। होशियार स्टूडेंट होना, क्यूरियस स्टूडेंट होना, देख क्या वो तो जला कहने वाला होना। अरे आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं चैनल का लिंक भेजो। बोल रहे हैं क्या तरीका है ये, बोलो मेरे को। हंसना, रोना, चपला लेके मार लेना। अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे पास, नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ यहाँ पर, कहीं देख सकते हैं आप, मैं कहीं लिखता हूँ अवेयरनेस प्रोग्राम है ये कोचिंग क्लास नहीं है, गाइडेंस है, गाइडेंस और अवेयरनेस क्लास। एनीवे, तो यूट्यूब चैनल आप लोग देख लो, के एस जमील टिमरीज टीचर बोल के रहता, राइट। एनीवे, आपके फ्रेंड्स को भी बोलो, सर्च करने की जरूरत है, खाली के एस जमील मारो, आया था टिमरीज टीचर ट्रेनर बोल के मारो। ओके, तो हम बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था मैं। जिंदगी में कभी भी याद रख लो आप लोग, मेरे सीरियस स्टूडेंट्स का मतलब कौन है बोलते, डेफिनेटली इस बार टेट में 120 ला रहे हैं। सीरियस स्टूडेंट का मतलब कौन है बोलते, कंपल्सरी टीआरटी गुरुकुल में नौकरी हासिल कर रहे हैं। सीरियस स्टूडेंट का मतलब कौन है बोलते, हिचकी फिल्म में जैसा रानी मुखर्जी डायलॉग थी, आई वॉज बॉर्न टू बी ए टीचर, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, मैं तुतली हूँ। उनका कौन सा सिंड्रोम से सफर हो रहे हो, टोरेंट सिंड्रोम, या गले में उनको प्रॉब्लम रहता। हिचकी मूवी देखे वालों को मालूम होता, हिचकी ट्रेलर देखे वालों को मालूम होता टोरेंट सिंड्रोम किसको बोलते हैं। सिंड्रोम क्या है, टोरेंट क्या है, फिर अलग अलग डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, अग्राफिया क्या है, अफेसिया क्या है, वो पूरे मैं आपको इंग्लिश एजुकेशन में सिखाता हूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, मगर आपका मैं क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात में ले जाओ, जिंदगी में याद रखो एक बात, मेरी बात, आप एग्जाम को अच्छा सुन लो, जागो, थोड़ा सुन लो 1 मिनट के लिए। जिंदगी में कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टाइम पे जाओ। आप हो सका तो आपके एग्जाम सेंटर, आयान सेंटर को कहां पर, मलकाजगिरी में आयान आपका कहां भी हो सेंटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपका, टेट का, गुरुकुल का, टीआरटी का, जो भी डीएससी का सेंटर जहां भी है, वो सेंटर को आप 1 मिनट लेट कभी नहीं जाना जिंदगी में। 1 मिनट लेट कभी नहीं जाना। अच्छा सुन लो और एक बार बोलो, मैं 1 मिनट लेट कभी नहीं जाना, और कभी भी 3 घंटे पहले चले आना।
4 घंटे पहले चले जाओ, मगर 1 मिनट लेट न जाओ। ये बहुत गोल्डन लाइन बता रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में कभी भी 1 मिनट लेट नहीं जाना। 3 घंटे पहले जा सकते हैं, 4 घंटे पहले जा सकते हैं आप, और हो सका तो और कितनी देर, कितना जल्दी जा सकते हैं, जाके वहां बैठ जाओ। कहां पर? वो सेंटर के सामने बैठ जाओ, वहीं टिफिन कर लो, हो सका तो टिफिन लेके जाओ, वहीं खाओ, पानी का बॉटल लेके जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ, मगर 1 मिनट लेट नहीं जाना। हो सका तो 2 घंटे 3 घंटे पहले जाना। अरे क्या सर, 1 मिनट की इतनी अहमियत है क्या? पूछते शकील, आप, मैं 50 बार ट्राई कर अभी तो ज्वाइन नहीं हो सका, बोलने से बात बोलना पड़ रहा मेरे। आपकी तकलीफ से गुजरना, उसका इम्प्लीकेशन क्या है बता रहा हूं मैं आपको। इम्प्लीकेशन क्या होने वाला था, क्या होता, बता रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में कभी भी जी 1 सर। मिनट लेट नहीं जाना, 3 घंटे पहले जाना। ये पहली बात। दूसरी अहम बात बता रहा हूँ, कभी भी आपका हॉल टिकट आया कोई से भी एग्जाम का, तो सेंटर का नाम आप गूगल मैप पे भरोसा नहीं करना। 99% कोशिश क्या करना बोलो, सेंटर को एक 3-4 दिन पहले देख ले, क्या ना, एक हफ्ता पहले उस सेंटर तक जाके, उस सेंटर को जाने वाली बस कौन सी है, वो सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से मंडल में है, कौन सी सिटी में है, वो सेंटर से हमारे किसका घर करीब होता, कौन सी बस जाती, कितना ऑटो जाता, कितना खर्चा लगता, कितनी देर का सफर है, बल्कि आप एक हफ्ता पहले वो सेंटर हो सका तो जाके आना। दूसरी बात, पहला 1 मिनट लेट नहीं जाना कभी भी। दूसरा, 2-3 घंटे पहले चले जाना। और तीसरी अहम बात, उस सेंटर को आप 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, कम से कम 1 दिन पहले तो जाके देख ले। क्या होता क्या कभी कभी, अरे यहीं से ना, वो मेडचल के पास ही से कोई इजी नहीं, मेडचल बोलते आपके जहन में क्या रहता मालूम? बस स्टॉप। मेडचल का बस स्टॉप आपके जहन में रहता। हैदराबाद में रहने वाले सुन लो, अरे वो मेडचल में है कहते सेंटर, मेडचल बोलते, मेडचल का जहाँ बस स्टॉप है ना, वो जहन में रहता। जबकि मेडचल में वो सेंटर आपका फिर वहां से 3-4 किलोमीटर अंदर रहता, जहां पर बस भी नहीं जाती, ऑटो भी नहीं जाता कभी कभी। कैसा करते जब? इसीलिए आप क्या करना बोलते हो, सेंटर को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 दिन पहले एटलीस्ट, कम से कम। आप उतने मसरूफ है जिंदगी में आपके, तो कल एग्जाम, आज तो भी जाके देख ले क्या, या तो किसी को भेजो। आप नहीं जा सकते तो आपके हस्बैंड को, भाई को, बहन को, माँ को, बाप को भेज के फिर नेक्स्ट डे उनके साथ जाओ, कंफर्म कर लेगा ना सेंटर यही है क्या, बात भी करना सेंटर वालों से जाके, कल हमारे बच्ची का एग्जाम है, बहन का एग्जाम है, बीवी का एग्जाम है, ये सेंटर यही है क्या? चौथी बात बता रहा हूँ, अरे सब सेंटर वही रहता ना, नाम वही रहता, उन्हें क्या बोलते मालूम? नारायणा कॉलेज मेडचल बल्कि लिखा हुआ है साहब, मगर ये हमारा कॉलेज की बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, एडमिन ब्लॉक ये है। आपका एग्जाम सेंटर जरा आगे एक 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ हमारी कैंपस बिल्डिंग कॉर्नर में, वहां जाओ बोलते। फिर एक 10 मिनट खराब, वहां से अरे मेरचल के बस स्टॉप से अंदर 3 किलोमीटर, फिर वहां जाने का नारायणा की बड़ी बिल्डिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वो बिल्डिंग बोल रहे। फिर नाम तो ये सो भी ये बोलते हो ना, कहा है फिर बिल्डिंग बोलो, जरा यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है सब, अंदर जो कैंपस बहुत बड़ा है। कैंपस कितना बड़ा है? 3 किलोमीटर का कैंपस, फिर ये 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर, फिर थक जाते, पसीना आता, इमोशंस आते, जज्बात, प्यास लगती, होठा हिलते, आपको फिर शिवरिंग आती, यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, टॉयलेट कहाँ पूछते जाते चल। क्यों? दिस इज ऑल कॉल्ड द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। क्यों है सब हो रहा? 1 मिनट लेट। इसका इफेक्ट फिर किस पे? टोटल पेपर पे आपके 150 मिनट्स पूरे किस में जा रहे हैं? शिवरिंग, पसीना और यूरिनेशन, या नहीं तो फिर लैक ऑफ एपेटाइट, भूख लगते रहती, प्यास लगते रहती, पानी कहाँ लगते रहते। क्वेश्चन पेपर 1 मिनट का लेट आपको क्या करना बोल तो फेल कर दे रहा, डायरेक्ट बोल दे रहा मैं। आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, दिमाग में वही घूमते रहता, वो बस चढ़े सो, ऑटो चढ़े सो, रास्ता ढूंढे सो, पूरा आपका एग्जाम पूरा खराब होता। तो फाइनली व्हाट आई वुड लाइक टू से, मैं अब इतनी देर तक आपको मोटिवेट करा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बोला, कई के लिए बोल रहा हूँ, कोई दो का आंसर दो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बातें, बोलिए क्या समझ में आप? आप अगर लेट मिनट जाएंगे, लेट ही हमारी जिंदगी लेट को गए, बदल सकते हैं। आपको क्या होता बोलो, टेंशन शुरू हो जाता। टेंशन का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस हो आपका जाता है सर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जहन खराब, पसीना छूट रहा, हाथ में पसीना आ रहा, पेन फिसल जा रहा, पेन नहीं पकड़ सक रहे, जी, हॉल टिकट जल्दी फिर जल्दी एग्जाम करो, में फट गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं हॉल कर टिकट जल्दी जल्दी करो, हॉल टिकट फट जाता, आपके बैग में से निकालता, छोटा बैग रहता ना जिप वाला, उसमें से जल्दी जल्दी निकाल के कर रहे, फट जाता। देखो जी। कितने कितने मुसीबत है, कितने कितने बचे। तो आप जहनी सुकून खत्म हो जाता है सर। सब खत्म हाँ, आपका। ज़हनी तवाज़ुन भी अब खत्म हो जाता, सब खत्म हो अब इससे क्या होता, कल मैं आपको एक वीडियो भेजा था, मेमोरी एंड मेमोरी टेक्निक्स बोल के, वो वीडियो जो देखे वो हाँ दो सर। लोग बोल सकते हैं
आपका मेमोरी पावर भी क्या हो जाता, कम हो जाता। डाउन हो जाता, डाउन हो जाता। मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता। मेमोरी लॉस होने का रीजन में से एक रीजन क्या है पता, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, हाँ, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशन। सिंपली अब सब चीजें वही है। नेगेटिव इमोशंस इंपैक्ट करता है आपके आपके न्यूरॉन्स पे। आपके न्यूरॉन्स पे जो मेमोरी है पूरी क्या होती रहती, घटते रहती। बहुत खतरनाक बात बोला मैं आपको। एग्जाम हाँ में सर, कभी ये लेट मेरे नहीं, साथ हुआ था सर, सीटेट में बहुत हुआ लोगों के था। साथ होता है 2 जी, मिनट्स बहुत लेट लोगों के गई साथ थी। मैं हाँ पूरे सर। एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। मैं और सर तकरीब, अरे मेरा फ्रेंड मैं बताता हूँ, उसका नाम भी बोलता हूँ, प्रवीण बर, जबरदस्त टॉपर उन्हें हमारे बैच में, टॉपर बोलो टॉपर। और उसको हम कैसा देखते थे मालूम, उसको एनवी से देखते थे, उसको जलन की नजर से देखते थे हम, उतना अच्छा पढ़ता था। टेक्स्ट बुक ऐसा, टेक्स्ट बुक कोई सी भी ले लो, 9th क्लास की सोशल, 10th क्लास की सोशल, 8th क्लास की सोशल, हमारे मुंह पे ऐसा फेंकता था। अरे क्या पूछता, पूछ बताओ, चैलेंजिंग के साथ, चैलेंजिंग के साथ। 1 साल से पढ़ रहा हूँ, 1.5 साल से 2 साल से पढ़ रहा, किताब पढ़ के फाड़ दिया, नखीरा मार मार के, अंडरलाइन कर करके, नोट्स लिख लिख के, उसके कमरे में गए तो दीवारों पे पूरे लाइना भर दिया ना स्केच पेन से, चार्टा चिपका के रख लिया, कैपिटल सिटीज, रिवर्स, हर चीज। अब क्या भी ना बोल सकते, अब जीके प्लस कंटेंट। दीवाना खाली सीडीपी की जरूरत थी, सीडीपी की कोचिंग ले रहा था। गए उसके रूम को, जल गए। अरे क्या अच्छा पढ़ रहा रे बहने, मान लेता रैंक आता। बोले क्या करा मालूम, जरा लेट हुआ उसके दिलशुन नगर में, दिलशुन नगर में बस स्टॉप में उतरने का, तो गरीब गांव का था, जरा अंदर था सेंटर, गए तक थोड़ा देर हुआ जी, थोड़ी देर हुई। टेंशन से क्या करा मालूम ने, उसके हॉल टिकट में लास्ट में 92 आ था, आखिरी में वो 92 लिखने का भैया 29 लिख दिया। क्या हुआ बोलो उसका, पेपर बंद, 3 पेपर लिखना है गुरु के लिए, गया उसका रिजल्ट फेल। हालांकि अच्छा लिखा उन्हें, स्कैनिंग ओएमआर एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका कोड, 29 2 बार आ गया वहां पर, समझ रहे हैं बात को, जी रिजेक्ट सर। हो गया, फेल हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम गुरु को लाया था, याद होगा ट्राइब से, उसमें फिर पीजीडी मान लिया, उसके बाद फिर उसको जेएल का भी आया, उसके बाद फिर उसको डीएससी में भी आया, तो डीएससी में चले गए। तो बोलने का मतलब क्या बोलता, इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजों से सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या, तो प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप कुछ नहीं कर सकते, सेंटर को जाके देख लो, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। सो आप लोग मेरी बात को समझ गए, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, इमोशंस, सर नेगेटिव यस इमोशंस सर, समझ गए ना। बहुत बहुत जी बहुत सर, इंपॉर्टेंट, यस सर। ये क्लास में जी कर सर। लेता हूँ। ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट में कर लेते क्लास में, तो रात में ईशान के बाद देना, कोई बड़ा मसला नहीं है। मगर ये लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करना याद नहीं आता, क्यों, अब सिचुएशन आया, शकील का एग्जाम्पल उन्होंने दिए, सर मेरे को बहुत तकलीफ हुई बोल के पता। तो ये तकलीफ क्या होती बोले तो, आपके जज्बात पे असर करती, उसका असर आपके इक्तसाब पे रहता, आप नहीं सीख सकते, वही दिमाग में घूमते रहता। इसलिए ट्राई टू मिनिमाइज योर नेगेटिव इमोशंस एंड ट्राई टू डेवलप योर पॉजिटिव इमोशंस। मेडिटेशन करो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, और फंक्शंस को अवॉइड करो, लोगों से मिलना अवॉइड करो, व्हाट्सएप पे जवाब देना भी कम कर दो। उन्होंने क्या क्यों बोलते, तुम क्या क्यों बोलते, उन्होंने गलत मीनिंग निकाल के लड़ते हैं आप आपसे। हाँ आप ऐसा बोलते हैं, आप क्या बोलते, स्माइली भेजते, ये बात पे मैं अफसोस में, और आप स्माइली भेजते, नहीं रे मेरे को थोड़ा मजाक दिखा, अच्छा तुम मेरे को मजाक दिख रहा, पंचा पूरा दिन खराब उसमें, कहीं कुछ चुप, कहीं कुछ चुप, आने का नहीं जाने का नहीं, खामोश, ऐसा भेज दो मैसेज, ऐसा मैसेज भेज दो। अब वो 2 आंसू टपक रहे से मैसेज भी डाले तो वो भी किरकिरी, हाँ हाँ तुमको रोना आ रहा, हाँ हाँ तुम हंसते, तुम यूं भेजते, तुम यूं भेजते, अरे कई को भाई, इससे अच्छा मैं भेज दो, क्या हुआ बोले तो आई एम बिजी बोल के डाल दो, खत्म। मैं आपकी बात सुनती हूँ, आई रेस्पेक्ट यू, बट आई विल लिसन यू लेटर बोल के बोलो। वाई, बिकॉज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेट, क्योंकि आपके गाइड है जमील सर, आपके कोच है जमील सर, आपको फुल मोटिवेट करके छोड़ दिए। किसी के बाप को भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये सब कौन करता बोलता, शैतान करता, आपको भटकाते रहता, आपके दोस्त के जरिए, आपके फ्रेंड के जरिए। फ्रेंड भी 2 किस्म के रहते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो इस तरह से यहाँ होता क्या बोलते, आपको आपकी तरक्की में आपको डिस्टरबेंस बहुत आते रहते। एक तो आपके अंदरूनी तौर पे इमोशंस के आते हैं, एक्सटर्नल तौर पे आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, कोलिग्स, सर्किल, इस तरह से आते हैं। 2 चीजों को कंट्रोल कर लो आप, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अब तक आपको क्या क्या बताया जी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ग्रोथ बताया, डेवलपमेंट बोला, भूल गए याद है डेफिनेशन आप पूरे, फिर नोटबुक याद पलटाना पड़ता है, याद है नोटबुक सर। अरे सार बोले जल्दी याद है पलटाओ सर, पलटाओ पलटाओ, पलटाने की याद है जरूरत ही सर। नहीं है,
नो रिपीटेशन, नहीं खत्म, नहीं आ नहीं जाना। सर। हाँ, मेच्योरिटी क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है, मेच्योरिटी क्या है, इसका कोड बोलना भूल गया था परसों में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का कोड था, वो कोड बोलना भूल गया, वो कोड मैं ऑलरेडी पीडीएफ में लिख के भेजा था, देख लो। आज हम बात करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है बोले तो, ये जिस्मानी या जहनी खुसूसियत, यानी तो फिर जिसने दीगर खुसूसियात होते किसके, इंसान के, यानी आपके दादा के या बाप के या परदादा के जो खुसूसियात है, वो नस्ल ब नस्ल या नस्ल ब नस्ल, यानी जनरेशन टू जनरेशन, अदर अदर जनरेशन, आपके वाले, आपके पेरेंट्स के आपको है, आपके क्वालिटीज, आपके ऑफस्प्रिंग, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के क्वालिटीज उनको, यानी ये सिलसिला जारी रहता, उसको हम क्या बोल रहे हैं बोलते हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। पासिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सिंपल, समझ गए ना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चंद खुसूसियात, चाहे वो तबाई खुसूसियात, जज्बाती खुसूसियात, यानी तो फिर जिनियाती तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक क्या होता है बोलते तो वो तबादला होते, मुंतकिल होते, समझ गए, सिंपल है या कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर? समझ गए सिंपल है सर। सर। समझ, समझ गए। अब देखो समझ नीचे और एक है, ब्लू कलर में भी है, नहीं समझने वाला से, सम ऑफ इनेट क्वालिटीज आइदर फिजिकल और मेंटल ट्रांसमिटेड टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स। कब? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब हमल, ठीक है ना, डिलीवरी, उस वक्त उर्दू में भी दे दिया मैं, विरासत के तौर पर जो हमको नसीब में जो हमारे मिलते, बाद लोगों को ऊदे दीदे मिलते, बिल्ली के दीदे मिलते, बाद लोगों को सफेद रंग मिलता, बाद लोगों को काला रंग मिलता, बाद लोगों को लंबी नाक मिलती, बाद लोगों को ये लंबे काना, गधे के काना, या तो अजीब अजीब, नहीं तो बिल्ली के काना, मजाक भी करते अपन, अरे ये पूरे सूप के वजह से है, ये पछाड़ने के सूप के वजह से बड़े जी बड़े सर। काना है इसके, नहीं तो उसके भौरे कैसे कुछ है। एक था हमारा दोस्त सिद्दीपेट में, उसको बहुत सता थे, बड़े बड़े काना थे उसके, वो कुछ की मूवी है ना धूम में, आमिर खान के बड़े बड़े काना रहते ना वैसा, और किसी के बाल लंबे, किसी के बाल एकदम व्हाइट, किसी के बाल सर में तालू, बहुत सारे भाई क्वालिटीज, ऊदे आंख, जाना तो रेशमी बाल, ऐसे देर आर डिफरेंट क्वालिटीज, ठीक है ना, उसको ट्रेड्स बोलते हैं, उसको ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रेड्स। जी सर। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो कलर ऑफ आइस, और ब्लू कलर का आइस, ब्राउन आइस बोलते ट्रेड है, ठीक है ना, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी पे काम करने वाले कौन है ज्यादा, बोलो साइंस के स्टूडेंट्स बोल सकते हो, हु इज द फादर ऑफ व्हाट यू कॉल, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर सर जॉन मंडल। मेंडल का, हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको हाँ पढ़ना है सर। तो 10th क्लास की बायोलॉजी निकालना, 10th क्लास की बायोलॉजी में 12वां लेसन है, 12वां या 11वां लेसन है, आप उसमें निकाल के देख सकते हैं, उन्होंंने मटर के बटानी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहाँ आप हाँ क्वेश्चन सर। आता, ग्रीगर जॉन मेंडल कहाँ के बोले क्वेश्चन आता, तो ऑस्ट्रिया के बोल के टिक करना, ऑस्ट्रिया, एक्चुअली चेक रिपब्लिक में पैदा ऑस्ट्रिया। हुए, रशिया में, ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, इसलिए उनको फादर ऑफ द हेरिडिटी भी बोलते हैं उनको, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स सर। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। एनीवे, तो ये हो रहा क्या बोलते हो, उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस पे वो लोग उन्होंने क्या करे, 3 लॉज बनाए, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है ना। सिमिलैरिटी बोलते एकसानियत रहती, एकसानियत का उसूल, यानी जैसे बाप, जैसे अम्मी अब्बा जैसे रहते बच्चे भी वैसे रहते, लंबे अम्मी अब्बा को लंबे बच्चे पैदा होते, गिड्डे अम्मी अब्बा को गिड्डे बच्चे पैदा होते, होशियार अम्मी अब्बा को, यानी होशियार मम्मी पापा को होशियार बच्चे पैदा होते, ये एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या बोलते हो, अम्मी अब्बा होशियार रहते, ठीक है ना, समटाइम्स चिल्ड्रन में गेट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, मिसाल थोड़ा सा डिफरेंस आता, कितना डिफरेंस आता बोले तो, उन्हें होशियार है हमारे, उन्हें होशियार नहीं है, समझ गया ना, उन्हें लंबे है हमारे, उन्हें लंबे नहीं, उन्हें गोरे है हमारे, उन्हें गोरे नहीं है। डाउट आता अपने को, इनके बच्चे है कि नहीं की बोल के, नहीं डाउट नहीं करना, परेशान नहीं होता, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि बाद आता क्रिकेट मिडल साहब बोलते हैं नहीं उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो वेरिएशन क्यों आता हो, तो प्रिंसिपल है वो, कभी कभी यहाँ आता वो जीन्स का प्रॉब्लम रहता है, आप ज्यादा शक नहीं करना, ठीक है ना, नो इतना अच्छे है ना, ऐसे करके इनकी इनकी क्या औलाद है कि लंबाड़ों की औलाद है, नहीं बोलना ऐसा, हमारे घर में गुस्सा करता तो बोलते हैं हमारे खाला होना, क्योंकि मैं ही तांडे से उठा के लाई गए, चुप डराते बच्चों को, एनीवे, तो लॉ ऑफ वेरिएशन है। देन लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्राइट पेरेंट्स और मेंटली रिटार्डेड, अम्मी अब्बा बहुत साइंटिस्ट है, दोनों होशियार है, उनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, पागल है, समझ रहे हैं बात को, दोनों बहुत पढ़े लिखे होशियार है, उनका बच्चा मतलब दीवाना है, बस, लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते थोड़ा सा एवरेज रहता, तो इस तरह से 3 ये प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रिंसिपल किसका है पूछ सकता है, या कोई एक प्रिंसिपल दे के आपको एग्जाम्पल दे के पूछता क्या है बोलिए। अब वो ये हेरिडिटी के फेवर में आर्गुमेंट्स है, तो आर्गुमेंट्स क्या क्या है,
फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन क्या करे बोल तो बहुत सारे फैमिलीज पे स्टडी करे, स्टडी करके ये बोले कि राजा महाराजा के बेटे राजा महाराजा की जिंदगी गुजारते हैं, नवाबों की औलाद नवाबों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह से म्यूजिक प्लेयर्स की बच्चे म्यूजिक बजा लेते अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बल्कि उन्होंने किताब लिखी हो, किताब का नाम क्या है बताओ, हेरिडिटी जीनियस। तो उन्होंने बोले देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन इन बिटवीन हेरिडिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी उनके तवारुस में और उनकी जहानत में क्या बोलते हैं मुस्बित ताल्लुक है बोल के बोले। कौन बोले? सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन की फोटो और उनकी किताब आप लोग कहाँ देखे एक दिन पहले बोलो मेरे को, कहीं देखे? आपकी स्लाइड पे कौन सी स्लाइड, कौन सा टॉपिक था वो? मेमोरी मेमोरी में जिक्र है उसका, ठीक है ना। तो हम जी बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड हेरिडिटी वी लर्न फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, हेरिडिटी को समझने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के थोड़े टॉपिक्स है, जैसा कि साइंटिस्ट हु स्टडी जेनेटिक्स आर कॉल्ड जेनेटिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। ये सिंपल होगा। अब रहा बात व्हाट इज सेल, सेल का डेफिनेशन कोई बोलिए मेरे को जल्दी, साइंस वाले स्टूडेंट्स। आप टेट लिखने जा Cell रहे is हो the ना? basic unit of life. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी जी गुड सर। बेगम, जवेरिया, जिंदगी की वेरी गुड, बुनियादी गुड इकाई आंसर। है। कहाँ पढ़े आप लोग? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिंदगी की बुनियादी इकाई। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग और एन वेरी गुड। एनिमल। उस्मान नाजनीन वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप भी कहीं कोई अच्छी किताब में पढ़े सर का है ये, मैं समझ तीनों जो जवाब दिए मैं समझते हैं बीएससी बैकग्राउंड का है, मैं समझ तीनों भी। आई एम राइट? हम आर्ट्स के हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. आर्ट्स के हैं सर। पक्का बीएससी के? मैं आर्ट का हूँ। अब मेरा जवाब सुनते हैं आप लोग। मैं आर्ट का हूँ मगर जी आपका सर। उस्ताद हूँ। प्रिपेयर होके बोलता ना मैं, आप लोग विदाउट प्रिपरेशन में क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं प्रिपेयर होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, वो डिफरेंस है, ठीक है ना। सुनो, सेल का डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, वो हमारी बच्ची पढ़ रही थी बायोलॉजी में, तो सुन लिया, मैं सुन के याद रख लिया, उनको भी सिखा दिया मैं करेक्ट डेफिनेशन नहीं बोलना बोल के। बुक भी है घर में, कहाँ है, नहीं मिल रही, एरिएंट की है, दिल्ली से मंगा, अमेजोन से हम लोग। एनीवे 100 रुपए की किताब है, बड़ी मुश्किल से लिख रहा, तो बाद में लिख लो, पहले सुन लो द डेफिनेशन ऑफ सेल। हम लोग हमारे पास टेमरिस में नीट के बच्चों को एडमिशन लेते रहते ना, नीट के लिए कोचिंग के लिए, तो वहां पर हमारा पहला सवाल क्या रहता था, व्हाट इज सेल पूछते हैं हम लोग, व्हाट इज सेल, पहले वही पूछते, व्हाट इज सेल, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे छोटे 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 क्वेश्चंस पूछते। सेल का डेफिनेशन मैं दे रहा हूं मेरी तरफ से, मैं देखा किताब, बच्ची पढ़ रही थी। आप कुछ बता रहे थे ना ये अभी थोड़ी देर पहले, उस्मा कुछ बता रहे थे, उस्मा एक बार बोलो आप, फिर एक बार। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल Cell यूनिट। is the structural and functional unit. या सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल, यहां तक बोल के रुके आप लोग, थोड़े लगा तो यूनिट ऑफ लाइफ बोल के जल्दी बोल के खत्म कर दी। यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल के बोलते थे, हर कोई बोलते थे, है किताबों में ऐसा। और अच्छे किताबों में क्या लिखा हुआ तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल के, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल, ठीक है ना, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इज इट राइट? सही है? यस सर। बायोलॉजिकल नहीं बोल अलिया रहा, जिंदगी की स्ट्रक्चरल, बुनियादी साख्ती फैलियाती है। या तो ये इकाई है हमारा सर। सेल है। तो हमारा हमारा जो जिस्म है, बॉडी जो बना हुआ है हमारा, काय का है? सेल का है। सेल के अंदर के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं? क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स को अगर आप जरा यूं खींचेंगे तो क्या निकलता है उसमें से? डीएनए निकलता है, धागे के से। फिर डीएनए छोटे छोटे टिपके रहते हैं, वो टिपके को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। तो हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू होती? सेल। सेल से। के अंदर क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है ना, डीएनए के अंदर छोटे 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 उसके ऊपर टिपके रहते। एक टिपका, एक जीन्स क्या रहता बोल तो आंखों का रहता, एक जीन्स आपके इंटेलिजेंस का रहता, एक जीन्स स्किन का रहता, एक जीन्स आपके बालों का रहता। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे किस पे डिसाइड करते हो? जीन्स पे। एम आई राइट शकील? तो आपका की जिंदगी सेल से नहीं बल्कि जीन से शुरू होती। खलिया बोलते, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? खलिया। खलिया। आप क्या करना, बराए करा मेहरबानी, मैं आपको ये भेजा था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है, ये भेजा था मैं, सॉरी ये भेजा था उर्दू में, दिख रहा उर्दू में स्क्रीन पे आप लोगों के? जी सर। जी हाँ सर, दिख रहा। पढ़ लेना है पूरा तमाम चीजें।
नशोनुमा एक तवील अमल है जो हद क्या है ये, हद से लहद तक लहद जारी से किसी फर्द की बालिगी का इन्हिसार उसके हयातियाती अवामिल के अलावा फर्द के खानदान, मदरसा और समाजी एनवायरनमेंट है। अंदाजा होने वाले अवामिल को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हेरिड, एक तवारुस और एक माहौल, ठीक है ना। तो बालिदगी और नशोनुमा पर तवारुस का असर किस तरह होता, सारे उसका क्या मतलब है, पूरे यहाँ पर चीजें दे दिया आप, है ना। बुजुर्गों और वालिदैन से जो बच्चों तक जिस्मानी और दीगर खुसूसियात का मुंतकिल होना ही तवारिस है, यह विरासत कहलाता। यानी तवारुस से मुराद किसी फर्द को बुजुर्गों या बाप और वालिदैन से हासिल होने वाली जिस्मानी, ज़हनी और फितरी खुसूसियात को हम क्या बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं, तवारुस बोल, ठीक है ना। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल समझना। माँ के ओवम से, बैजे से और बाप के नर्जबाजे से, यानी स्पर्म के बाहमी मिलने से, मिलाप से क्या बनता, जुफ्ता बनता, ज़ैगोट बनता। ये जुफ्ता मुसलसिल खलवी से हयातीती उज़वी की शक्ल में होता है, यानी वो क्या है, जीन्स, खला बोलते हैं ना उर्दू में, क्या बोलते हैं जीन, जीन्स कौन सी शक्ल में रहता है, खलिया, खलिए खलिया। खलिया हर इंसान के खलिए में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़ होते हैं, 23 जोड़ होते हैं, 23 23 जोड़। जोड़ पाए जाते हैं, 23 पेयर्स हर उसमें, ठीक है, हर सेल में। और 23 क्रोमोसोम्स में से बाप के मादा मनवीय से, यानी स्पर्म से 23 और क्रोमोसोम्स और माँ के बैजा से और 23 जोड़ हासिल होते हैं। क्रोमोसोम्स रेशादार साख्त होती है, ये क्वेश्चन एक बार बहुत दिन पहले पूछा था। क्रोमोसोम कैसे कैसे स्ट्रक्चर में होती है, रेशादार साख्त। हाँ, इस पर कई जीन्स पाए जाते हैं, जीन मखसूस टोटल खुसूसियात का 23 हामिल क्रोमोसोम्स होते होते सर, हैं। टोटल 23 होते सर, टोटल 23 क्रोमोसोम्स, टोटल 23 क्रोमोसोम्स यानी जोड़ है, 23 जोड़ है, 46 है, 23 जोड़ है, 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है एक्चुअल, 23 पेयर्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम से रेशादार साख्त होती है, इस पर कई जीन्स पाए जाते हैं, जिन मखसूस खुसूसियात का हामिल होते हैं।